हम एक ऐसे मुआशरे के रिहायशी हैं जहां जराइम पर पर्दा डालना शराफत समझा जाता है। हम एक ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं मानता। एक जमाने से लेकर आज तक बरे सगीर पाक व हिंद के बिगड़े अमीरजादे, झूठे नवाब और नौ दौलतियों की एक खास जमात तवाइफ के कोठे पर जाना अपनी शान समझते हैं और नाचती हुई औरत पर दीवानावार पैसे लुटाना बाइसे फख्र समझते हैं। और इनमें से बहुत से हजरात तो सुहानी रातों के इख्तिताम पर अपनी औलादें भी तवाइफ की झोली में छोड़ आते हैं, जो बेटा पैदा होने पर दलाल और बेटी पैदा होने पर तवाइफ बन जाती है। और अक्सर शरीफ ज़ादे तो तवाइफों के वतन से होने वाली अपनी औलाद को उम्र भर तस्लीम भी नहीं करते। सच के सफर में पाकिस्तान के चकलों और कोठों पर पड़े हुए अच्छे खानदानों के कई चश्मो चिराग मुझे मिले। आइए अब आपको भी बिन बाप के चंद ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जिन्हें अपने अब्बा हुजूर से बहुत कुछ कहना है। ये अंदरून पंजाब का एक कस्बा है और ये एक तवाइफ की बेटी है जो अपने बारे में और अपने वालिद के बारे में कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम पिंकी कंवल है। जो मेरे वालिद साहब हैं वो बहुत बड़े जागीरदार हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कि ये मेरी बेटी है। तो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और कभी कभी तो उनको देख के रोना भी आ जाता है कि ये फादर हैं लेकिन कितनी बेबसी है कि इन्हें कह भी नहीं सकती फादर। बाप नजरों के सामने हो और बेटी उसे बाप न कह सके, इससे बड़ा जुल्म कोई किसी पर क्या करेगा। दिल क्या कहता है आपका अपने वालिद को देख के? कभी कभी तो बहुत रोना आता है और कभी कभी दिल से बद्दुआ निकलती है। अभी आप मुझे ये बताएं कि एक बाप अपनी बेटी पे साल बाद मिलता है, 5-6 महीने बाद मिलता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखने की बजाय वो उसे सलाम देता है, तो वो वालिद तो ना होगा ना। ज़हन में बगावत तो आती है ना कि ये भी मुझे वही समझ रहे हैं, इनका तो मैं खून हूँ। पिंकी ने बताया कि तवाइफ की जिंदगी में आने वाला मर्द किसी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होता, बल्कि यहाँ जो कुछ भी होता है सरेआम होता है। बस सबसे पहले तो उन्होंने फ़ोन नंबर लेना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने बात बढ़ानी होती है, जी मेरा दिल करता है आपको मिलने को। बस इस तरह की बातें सुनाएंगे। हम भी समझ आते हैं कि ये बंदा जो है अब चाहता है कि मैं इसे हासिल करूं, तो फिर वो उस बात पे आ जाएंगे कि जी आप मेरे साथ 2-3 दिन के लिए सैर करने जाएंगी नहीं जाएंगी, इन चीज़ों पे आ जाएंगे। जब सैर पे चले गए तो फिर दोस्ती शुरू। पिंकी बाई का तमाशबीन मर्दों बारे तजुर्बा दुरुस्त है, लेकिन हीरा मंडी लाहौर के रिहायशी मियां खालिद ने कुछ मजीद इंकशाफात भी किए कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी, वो तवाइफों के जिस्म से बच्चे पैदा करते थे और वापस अपने बच्चे वही अपनी शरीफ औरतें, अपनी जो उनकी बेगमें होती थी उनके पास ले जाते थे और उनको दे देते थे। तवाइफ की बड़ी सीधी साधी नफ्सियात होती है। माशूकी उसे माँ की तरफ से विरसे में मिलती है और वो इस विरासत को हमेशा अपने हक में इस्तेमाल करती है। एक तवाइफ थी जिससे पूछा गया था कि तुम्हारा बाप कौन है, उसने कहा पैसा। तुम्हारी माँ कौन है, उसने कहा पैसा। तुम्हारा भाई कौन है, उसने कहा पैसा। इवन कि उसने सब रिश्तों को ही पैसे का ही नाम दिया था। तवाइफ को कभी प्यार नहीं होता है, इनको अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। सवाल यह है कि पैसा पैसा करने वाली ये मखलूक कभी दिल के हाथों मार भी खा सकती है। क्यों तवाइफ का दिल नहीं है? तवाइफ मोहब्बत करती है। तवाइफ को कभी प्यार नहीं होता है, कहते हैं कि उसके सीने में दिल नहीं होता है।
एक रात की कीमत अदा करने वाले कुछ मर्द तवाइफ से उम्र भर के लिए उसका हाथ भी मांग लेते हैं, उसे ब्याह भी लेते हैं। पिंकी से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, एक शख्स एक तवाइफ की जिंदगी में आया, उससे मोहब्बत की, शादी की, वो शादी बाद में नाकाम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक अजीब ज़हन रखने वाली होती हैं, खुला सा, आज़ाद घूमना फिरना, इधर आना उधर जाना, एकदम फिर बॉन्ड हो जाना। शादी करने को जी चाहता है? बिल्कुल है। आप करना चाहते हैं मुझसे शादी? कर सकते हो। कोठे पर बैठी हुई एक जागीरदार की इस नाजायज औलाद के अपने अयाश बाप से शिकवे शिकायत तो शायद कयामत तक खत्म नहीं होंगे। इसी दौरान आप मोहब्बत की एक और निशानी से मिल लीजिए। इस फील्ड में बाप नहीं होते। इस बच्चे जब बड़ा होता है ना तो बाप को गाली निकालता है कि ये ऐसा बाप था कि अपने ऐसा नीच और गंदी फितरत का अपने हफ़ज़ की खातर हमें इस मंजिल पे पहुंचा गया है। इसने हमें अपनाया नहीं, क्या इसके पास पैसे नहीं थे, जिस्मानी तौर पे पैसे थे कि रात रह के तो गुजार के चला गया। उनको पता चलता है, फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं ये तो हराम का, ये पता नहीं किसी और का है, ये मेरा नहीं है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तवाइफ उम्र भर अपने बाप से शदीद नफरत करती है, लेकिन फिर खुद भी जिंदगी में वही गलती दोहराती है जो उसकी मां ने की थी, यानी किसी तमाशबीन या आशिक़े नामदार के नाजायज बच्चे की पैदाइश। ये वो दर्स है जो तवाइफ घराने की हर बेटी अपनी बेटी को देती है। लेकिन हम किसी इंसान से तवाइफ के घर पैदा होने के जुर्म में जीने का हक तो नहीं छीन सकते। हमारे मुआशरे की ऊंची कदरें उस बच्चे की इज्जत नफ्स को उम्र भर क्यों ठोकरों में उड़ाती हैं जो कुदरत की मर्जी से किसी तवाइफ की झोली में आन गिरा। इस दकियानूसी सोच और मुनाफकाना रवैये को नोच कर अपने ज़हनों से निकाल फेंकना होगा, वरना रोशन ख्याली का जो ख्वाब आपने देख रखा है वो टूट जाएगा। अगर आप कोठे पे रहने वालियों के दुख दर्द देखना और जमाने की आवारा तहरीरें उनके चेहरों पर पढ़ना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। हीरा मंडी लाहौर के बासियों की जिंदगियां आपने मुलाहिजा की, वहां बसने वाली तवाइफों पर ढाए जाने वाले मुजालिम भी आपने सुने। आइए अब मुल्तान चलते हैं, जहां जुल्म सितम की कई दास्तानें आपकी मुंतजिर हैं। अगर आप तवाइफ की सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, बिनते हव्वा की इस बदनाम जमाना बेटी के जख्म देखना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। ये है तारीखी शहर मुल्तान, औलियाए कराम की सरजमीन। चिकनी मिट्टी वाले इस शहर की तवाइफें बहुत मशहूर हैं। शहर के ऐन वस्त में कदीम बाजार हुसनाबाद है, जिसे इलाकाई जुबान में चकला कहा जाता है। अंदाजन 500 के करीब कंजर खानदान पुश्तों से इस चकले में जी रहे हैं। सरकार ने गो के मुल्तानी तवाइफों को टाइम कमरे की सहूलत से महरूम कर रखा है, लेकिन फिर भी तवाइफों का धंधा यहां खूब चलता है। इनसे मिलिए, ये हैं उस्ताद शौकत, मुल्तान की कंजर बिरादरी के सरबराह। अपने खानदानी पस मंजर पर ये साहब खूब रोशनी डालते हैं। यहाँ काफी लोग आकर आबाद हुए हैं। फनकार यहाँ के नहीं है, जो भी आए हैं बाहर से आए हैं। फन अपनाया है, दुनिया को दिखाया है, जिससे अपनी कौम को पहले इन्होंने के जरिए रोशनास कराया। कौम नहीं थी, किसी का पता कौन है कौन नहीं, क्योंकि ये लोग जो आते थे ना, जो भी अच्छे लोग थे
अक्सर रात की तारीखी में आते थे, ये दिन को कभी नहीं आए। गाना सुनना, गजलें सुनना, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो उन्होंने अपने महल सलाह में बुला लिया। उनके जाने के बाद यहाँ जवाल ही जवाल शुरू हो गया। तवाइफ को ब्याहना आसान है, बसाना बहुत मुश्किल है, और जिन्हें फिर भी ये रिश्ता मकसूद हो उन्हें बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमारे घर में जितने नौकर होते हैं ये भी शुरफा है, आशिक बनकर आए और नौकर बन गए, कई यहीं आकर मर गए, जिनको कफन दफन भी हमने खुद किए। उन्होंने आज तक हमें पीछे बताया ही नहीं कि हम पीछे के कौन है, लेकिन हमारे पास आने के बाद वो अपना पीछे भूल के आते हैं, जो यहाँ आकर हमारे पास मुसलसल रहते हैं। यहाँ हर चीज़ आम आम होती है, रंगीनी होती है, अयाशी होती है, किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं होती। एक तहजीब के अलावा, एक तामीज़ के अलावा, एक ताज़ीम के अलावा यहाँ हर चीज़ पे पाबंदी है। चकले में बैठी हुई औरत को जमाना जिस नाम से भी याद करे ये एक अलग बहस है, लेकिन उस्ताद शौकत का ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। जो हर चीज हमें मयसर इसी घराने से हुई है, हम उसे बुरा क्यों कहेंगे? हमारी रोजी है, हम हर घराने में हैं और हर घराना हमसे मुंसलिक है। खानदान के बुजुर्गों की तरफ से तवाइफजादी को भरपूर एतमाद मिलता है, और यही एतमाद मुस्तकबिल में उसके काम भी आता है। औरत का ज़हन उसका खाली कर देते औरत की तरफ से कि तुम औरत नहीं हो, तुम मर्द हो, तुमने 20 पे हुकूमत करनी है। पहला नंबर तुमने घर चलाना है। एक बाप होते कमाने वाला, लेकिन वो बाप नहीं, बाप भी तुम हो। एक भाई कमाने वाला है, वो भाई भी नहीं, भाई भी तुम हो। आगे औलाद कमाने वाली है, वो भी नहीं है, तुम हो। क्योंकि इन पे भी उनकी हुकूमत, फिर नौकर चाकर रख लिए, उन पे भी उनकी हुकूमत। एक लड़की ने कमाना है, 20 ने खाना है। ये हमारे घोड़े हैं, इनकी लगामें जो हैं वो होती हैं शातिर के हाथ में, जो कहते हैं भी शातिर दिमाग के हैं। पीछे वो बैठे होते हैं, जिनके कहने पे वो लड़की अमल कर रही होती है, बाहर की दुनिया को वो बेवकूफ बना रही होती है। पब्लिक रिलेशनिंग यानी ताल्लुकाते आमा तवाइफ के कारोबार का बुनियादी हिस्सा है। बाजारे हुस्न में मुजरे की दुकान सजाकर बैठना सिर्फ गाने बजाने की हद तक महदूद नहीं, बल्कि असल कहानी ये है। अब देख ले कैसे चल चल तरीके से न्याज बांट रहे हैं। ये नौकरों का काम है बांटना, लेकिन वो साथ फिर रहे हैं ना। नौकर भी साथ है, लेकिन ये साथ है क्योंकि सारे अब सब मोहल्ले में, सारे इलाके में जो घूमेगी, न जाने कितनी आंखें होंगी जो तर होंगी, कई प्यासे होंगे जो उनकी प्यास बुझेगी सिर्फ शक्ल देखकर, लेकिन वो न्याज बांट नहीं है।